इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कभी-कभी हम जो एडवर्टाइजिंग देखते हैं वो अनैतिक भी होती है, धोखाधड़ी देने वाली भी होती है। अनैतिकता में आकर धोखाधड़ी वाली एडवर्टाइजिंग को देखकर हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि हमने एक गलत प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। कुछ एडवर्टाइजिंग ऐसी भी होती हैं जिससे हमारी संस्कृति का नुकसान होता है, बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव आता है। कुछ ऐसे वर्ड एडवर्टाइजिंग में यूज किए जाते हैं जिसको देखकर हमारी मानसिकता भी खराब होती है और वो वर्ड कभी-कभी बच्चे भी यूज करने लगते हैं। तो हमको इस वीडियो में डिस्कस करना है जो अनैतिक और धोखाधड़ी देने वाली एडवर्टाइजिंग है उसको हम कैसे रोक सकें। उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से सजेशंस हैं, वो सजेशंस हमने डिस्कस करने हैं। तो सजेशन नंबर 1, ट्रू फैक्ट्स। एडवर्टाइजिंग के अंदर जो भी बातें दिखाई जाएं वो सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात, फॉल्स, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। गुमराह करने वाली, धोखाधड़ी देने वाली इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिससे कंपनी का तो फायदा हो जाए और कस्टमर्स का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको एडवर्टाइजमेंट में देनी चाहिए वो सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। झूठी इंफॉर्मेशन, गुमराह करने वाली, धोखा देने वाली इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड सजेशन, प्रूफ। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, ऐसा है वैसा है, यूज करोगे तो आपके साथ थोड़े टाइम में आपका रंग गोरा हो जाएगा, आपके फेयरनेस आ जाएगी कलर में। तो जो भी कंपनी इस प्रकार के दावे करती है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बताती है, उन बातों के साथ साथ उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का प्रूफ भी होना चाहिए। मतलब जो हम दावे करते हैं उस दावे को सिद्ध करने का, उस दावे को सिद्ध करने का कंपनी प्रूफ भी अगर एडवर्टाइजमेंट में दे दे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज क्या होता है, दावे हम करते हैं, प्रूफ हमारे पास कुछ होता नहीं है, उसके बाद जब कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदता है तो उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है। नेक्स्ट सजेशन है हमारा, जब भी हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं तो गारंटी वारंटी की बात के केस में कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, शर्तें, नियम कौन कौन से हैं वो भी बता देनी चाहिए। कभी कभी हम गारंटी वारंटी की तो बात कर देते हैं पर ये नहीं बताते कि कौन सी शर्तें और नियम लागू होंगे। एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है और वो गारंटी वारंटी के चक्कर में ही बैठा रहता है, प्रोडक्ट खराब होता है, कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी फिर बताती है अरे गारंटी वारंटी तो हमने दी थी पर इसको यूज करने की साथ में टर्म्स एंड कंडीशन भी थी। अरे टर्म्स एंड कंडीशन तुमने पहले क्यों नहीं बताई। तो जब भी कोई कंपनी गारंटी वारंटी की बात करे तो उसे नियम और शर्तें साथ में ही बता देनी चाहिए ताकि किसी के साथ बाद में धोखा ना हो। चौथा जो हमारा सजेशन है, बेट एडवर्टाइजिंग। कभी कभी हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रलोभन देते हैं, झूठी बातें बताते हैं कस्टमर को। तो प्रलोभन देने वाले लोगों को धक्के से प्रोडक्ट सेल करने वाली बातें हमें एडवर्टाइजमेंट में नहीं देनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं बेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रलोभन देने वाले। ऐसी ऐसी बातें हम एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं, ऐसी क्वालिटीज प्रोडक्ट की बताते हैं जो क्वालिटीज रियलिटी में प्रोडक्ट में होती ही नहीं है। किस लिए बताते हैं, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, बैक डोर एडवर्टाइजमेंट। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी आप डायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट फॉर्म में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते हो, पर फिर भी उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने से पहले वाले प्रोडक्ट का ब्रांड नेम फेमस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने पानी का एडवर्टाइजमेंट दिया, पानी का जो ब्रांड नेम है वही ब्रांड नेम मेरी कंपनी की शराब का भी है। तो मैंने पानी का एडवर्टाइजमेंट कराया, शराब का मैं नहीं करा सकता था। तो पानी को फेमस होने के साथ साथ मेरे शराब को भी लोकप्रियता हासिल हो गई, मेरे शराब का, मेरी कंपनी की वाइन का जो ब्रांड है वो भी फेमस हो गया। इसको हम बोलते हैं बैक डोर एडवर्टाइजिंग, मतलब इनडायरेक्ट रूप से हम कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट करा देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल एडवर्टाइजमेंट या फियर क्रिएट करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स। कभी कभी हम कस्टमर को इमोशंस में डालकर, इमोशनल करके उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए उत्सुक कर देते हैं। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स भी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट्स में डर भी दिखाते हैं कि अगर आप बीमा नहीं कराओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका फ्यूचर नुकसान में पड़ सकता है, आपकी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। इमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स और फियर क्रिएट करने वाली एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ कंपनीज क्या करती है, अनुचित व्यापार व्यवहार करती हैं, बट एडवर्टाइजिंग के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि हमको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्री में बने हुए हैं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता बनी हुई है, उसका पालन करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें एडवर्टाइजमेंट्स करानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सजेशन है कल्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करना है। कभी कभी हम अपनी संस्कृति कभी का नुकसान करते हैं। शराब का एडवर्टाइजमेंट दिखाना, बीड़ी का, सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट दिखाना, तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का नुकसान हो रहा है। ओपन एडवर्टाइजमेंट हम दिखाते हैं, कभी भी कोई भी सीन चल रहा है, टीवी पर सीरियल चल रहा है बहुत अच्छा, इधर सीरियल चल रहा है मान लो रामायण का, महाभारत का, बीच में एडवर्टाइजमेंट मान लो आ गई बीड़ी की, सिगरेट की, तो क्या रेलेवेंस रह गया उस धार्मिक, हम जो सीरियल्स को देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक को जो ठेस पहुंच रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो एडवर्टाइजिंग से कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ऐसे कल्चर को, संस्कृति को नुकसान ना हो, इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग हमको नहीं देने चाहिए। कुछ एडवर्टाइजिंग में रॉन्ग वर्ड भी यूज होते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग, जिसको सुनकर बच्चे वैसे ही वर्ड यूज करने लगते हैं। प्लस कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज जो होती है, नैतिक पतन भी होता है। बच्चे देखते हैं ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, नॉर्मल प्रोडक्ट है, जिसको हम नॉर्मल क्वालिटी बताकर उसको सेल कर सकते हैं, फिर भी हम उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, सेक्सुअल वर्ड यूज करने, ताकि लोगों के दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ता है, बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो नैतिक पतन भी आजकल हो रहा है। नेक्स्ट है अवेयरनेस। नेक्स्ट सजेशन हमारा है अवेयरनेस का। हमको ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करानी चाहिए जिससे कस्टमर्स में, लोगों में अवेयरनेस जागे, ताकि वो कहीं से भी प्रोडक्ट गलत परचेज ना करें, कहीं से भी उनको धोखा ना हो सके। तो अवेयरनेस डालने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सजेशन है बहिष्कार करने का। समाज को चाहिए कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट का बहिष्कार करें जिसमें संस्कृति का पतन हो रहा हो, नैतिकता का पतन हो रहा हो, बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा हो। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स का बहिष्कार करना हमारे हाथ में है। नेक्स्ट हमारा सजेशन है कि हमको ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखानी चाहिए जो बच्चों के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, प्रोडक्ट यूज करने की डिमांड करते हैं, जिद करते हैं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखानी चाहिए जो बच्चों की मानसिकता के ऊपर बुरा प्रभाव डाले। जो भी वर्ड हम यूज करें एडवर्टाइजमेंट्स में, वो सही होने चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सजेशन है इनसिक्योरिटी का। कभी कभी कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर देती हैं, डर पैदा कर देती हैं। फॉर एग्जांपल बीमा कंपनी वाली, अगर बीमा की पॉलिसीज नहीं लोगे तो आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, तो लोगों के ऊपर मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। पैसे ना होने के बावजूद भी उनके अंदर स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, असुरक्षा, परिवार को लेकर तनाव बढ़ने लगता है। 13 और लास्ट सजेशन, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को क्रिएट नहीं करना चाहिए। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, आर्टिफिशियल एक डिमांड क्रिएट करती हैं। कैसे? मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बिल्कुल मिलता जुलता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी क्या करते हैं हम, मैं एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी ज्यादा है, मेरा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है। तो धक्के से, जबरदस्ती तरीके से हम एक डिमांड क्रिएट कर देते हैं, वो डिमांड आर्टिफिशियल होती है। रियलिटी में हम दोनों का प्रोडक्ट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों प्रोडक्ट की क्वालिटीज में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो देखा जाए तो ऐसे काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो हम टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग पे,
बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसका हम चाहें तो विरोध कर सकते हैं, उनका बहिष्कार कर सकते हैं। तो ये सब हमारे हाथ में है। तो ये थे हमारे कुछ सजेशंस जो रोक लगा सकते हैं अनैतिक और ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स पे जो हमको धोखा देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।